प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं प्रायिकता की बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को। आप यहाँ देख रहे हैं, यह उदाहरण नंबर कितना है? 5 है। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो संभव परिणाम एवं इनकी संख्या लिखें एवं निम्नलिखित घटनाओं में संभव परिणाम एवं घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करें। दोस्तों, ये जो तीनों घटनाएं हैं ना, इसका क्या करना है? प्रायिकता निकालना है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। और हल करने से पहले हम दोस्तों डिस्क्रिप्शन में माध्य का बहुलक और प्रायिकता का प्लेलिस्ट लगा दिया है, आप वहां जाइए और सूत्र का कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको अच्छे से देखिए। आइए इस सवाल को बनाते हैं। यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों? सबसे पहले क्या करते हैं? संभावित घटना निकालते हैं। तो कितना सिक्का उछाला जा रहा है? 3 सिक्का। 3 सिक्कों को उछालने पर संभावित घटना क्या होगा दोस्तों? हो सकता है दोनों पे हेड आए फिर टेल आए, पहला पे हेड दूसरा पे टेल और फिर तीसरा पे हेड आए, फिर पहला पे क्या है दोस्तों? टेल, दोनों पे क्या है? हेड आए, फिर पहला पे हेड और दोनों पे टेल आए। फिर ये भी संभावना है दोस्तों कि पहला पे टेल दूसरा पे हेड और तीसरा पे भी टेल आए, फिर दोनों पे टेल और तीसरा पे क्या है? हेड आए। होता सकता है तीनों पे हेड आए या तीनों पे टेल आए। टोटल कितना है गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ लिखते हैं कुल संभव परिणाम की संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चूंकि क्या सिक्का है? 3 सिक्का है ना, तो 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ कुल संभव परिणाम कितना हो गया दोस्तों? 8 हो गया। अब आइए बारी बारी से इस तीनों सवाल को हल करते हैं। पहला में क्या दिया है? तो पहला में दिया है कि 3 पृष्ठ अर्थात पट आने की घटना, मतलब इस 8 में तीनों पे क्या आना चाहिए दोस्तों? हेड आना चाहिए। तो इसमें देखिए तीनों पे इसमें है नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या है? तीनों पे क्या है? हेड है। तो यहां से क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? तो यहां ध्यान दीजिए, तीनों पे पृष्ठ है ना, तो टोटल एक ही ना है, तो यह इसकी संख्या क्या हो गया? 1 आया। क्या क्या? हेड हेड और क्या हो जाएगा? हेड। तो यहां से प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा तो कुल परिणाम की संख्या बटा में कुल संभव परिणाम की संख्या। कितना दिया है? तो यहां से देखिए अनुकूल परिणाम 1 दिया है और कुल संभव परिणाम कितना है? तो कुल संभव परिणाम 8 है, तो 1 बटा में 8, यही हो जाएगा पहला का आंसर। अब आइए दूसरा सवाल बनाते हैं। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कह रहा है ठीक 2 शीर्ष अर्थात चीट आने की घटना, मतलब 2 शीर्ष आनी चाहिए। तो 2 शीर्ष किस पे है? तो एक इस पे है, दूसरा इस पे है, 3 इस पे है, इस पे नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है और इस पे भी 2 शीर्ष है। ठीक 2 शीर्ष, न ज्यादा न कम। तो दोस्तों ये नहीं होगा। क्या हो गया दोस्तों? 1 2 3 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, ठीक 2 शीर्ष कह रहा है, मतलब 2 से ना ज्यादा ना 2 से कम। तो यहाँ देखिए दोनों हेड है कि नहीं, तो एक ये हो जाएगा, इसमें भी दोनों हेड है तो एक ये हो जाएगा, इसमें भी दोनों हेड है तो एक ये हो जाएगा, बाकी सब पे नहीं है, इसमें 3 गो पे है। क्योंकि हमको ठीक 2 लेना है, ना ज्यादा ना कम, इसलिए कितना हो जाएगा? 1 2 3। यहाँ अनुकूल परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? ध्यान दीजिए, तो हेड हेड और टेल, हेड हेड और क्या हो जाएगा? टेल। एक ये हो जाएगा, फिर क्या होगा? हेड टेल हेड, और एक हो जाएगा टेल हेड और हेड हो जाएगा। यह तीनों हो जाएगा। तो यहां से प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? तो प्रायिकता बराबर होगा अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में कुल संभव परिणाम की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितना आया है? तो अनुकूल परिणाम आ गया है 3 और कुल संभव परिणाम कितना है? 8 है। तो यहां से क्या हो जाएगा? 3 बटा में 8, ये हो जाएगा दूसरा का आंसर। अब आइए तीसरा क्या कह रहा है? कम से कम 2 शीर्ष आने की घटना। तो तीसरा में क्या हो जाएगा? तीसरा का हो जाएगा अनुकूल परिणाम की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? तो क्या कह रहा है? कम से कम 2 शीर्ष, मतलब कम से कम 2 होनी चाहिए, लेकिन 2 से ज्यादा होगा तो भी चलेगा। तो कम से कम 2 शीर्ष, एक इस पे आया है और किस पे आया है? एक इस पे आया है और किस पे? एक इस पे आया है और किस पे है? 2 शीर्ष, तो एक इस पे आया है। बाकी पे चूंकि 2 है, 2 से ज्यादा चलेगा, 2 से कम नहीं चलना चाहिए। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? तो ये हो जाएगा 4। कौन कौन हो गया? तो हो जाएगा हेड हेड टेल, फिर क्या होगा? हेड टेल हेड, फिर क्या हो जाएगा? टेल हेड हेड, फिर क्या होगा? हेड हेड हेड। यह चारों हो जाएगा। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? तो प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में कुल संभव परिणाम की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितना दे दिया है? 4 हो गया और
कुल संभव परिणाम कितना है, तो कुल संभव परिणाम कितना है 8 है, तो 4 बटा में 8 हो जाएगा, या कट जाएगा 1 बटा में 2, यही हो जाएगा आंसर। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमने क्या किया है कि माध्यमात्रिक बहुलक और प्रायिकता का लिंक लगा दिया है, आप वहां जाके उन वीडियो के हर हाल में देखिए ताकि एग्जाम में आपका एक भी सवाल छूट नहीं पाए। आइए आखिरी सवाल और चौथा बनाते हैं। कम से कम 1 पर शीर्ष आने की घटना, तो कम से कम 1 पे आनी चाहिए, तो चौथा का अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, चौथा का हो जाएगा अनुकूल परिणाम की संख्या। तो चौथा में अनुकूल परिणाम की संख्या क्या होगा, क्या कह रहा है कि कम से कम 1 पे शीर्ष आनी चाहिए, तो ये क्या क्या होगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, कम से कम 1 पे शीर्ष, तो इस पे भी एगो शीर्ष है कि नहीं, सब पे ये भी होगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो, सिर्फ ये नहीं होगा। इस 8 में इस 1 को छोड़ के ना सब के सब क्या हो जाएगा, इसके अनुकूल परिणाम की संख्या होगा। चौथा का अनुकूल परिणाम से कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सिर्फ इसको छोड़ के सब में क्या है, हेड है, कम से कम 1 होना चाहिए, तो 1 से भी अधिक है उसको भी गिनती कर लेंगे। अब यहाँ प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर क्या होगा, अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में कुल संभव परिणाम की संख्या। तो अनुकूल परिणाम यहाँ कितना है, 7 है, और कुल संभव परिणाम कितना है, 8 है, तो क्या हो जाएगा 7 बटा में 8 होगा। तो दोस्तों आपने देख लिया यहाँ क्या है, 2 सिक्का उछाला गया है। अगर एक सिक्का पे किस तरह का सवाल आएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर देख के आप समझिए। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके हमें बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।